ग्रेप्स आर सॉर, ग्रेप्स आर सॉर, लेकिन SOUR सॉर नहीं होता। नज़्म को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? POEM, पोएम। पोएम भी दुरुस्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप लोगों ने अक्सर रे से मिलता जुलता एक हर्फ देखा होगा जिसके ऊपर 3 नुक्ते लगे हुए होते हैं। आप उसे क्या पढ़ते हैं? ज़े, या आप उसे पढ़ते हैं से। इसे दोनों में से किसी अंदाज में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसका तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए ये, और इसका नाम भी याए फ़ारसी यानी फ़ारसी की ये है। होता क्या है कि हम बचपन में अपना जो पहला ही कायदा पढ़ते हैं उसमें हम लफ्ज़ देखते हैं और बदकिस्मती से असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद उसे पढ़ाती है सालाबारी या ज़ालाबारी। तो पहली ईंट ही टेढ़ी रख देते हैं, उसके बाद ता सुरैया मीर अवद दीवार कज, यानी आसमान तक दीवार टेढ़ी ही रहती है। हम सारी ज़िंदगी इसको गलत पढ़ते रहते हैं। हकीकत ये है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि इसको ये पढ़ा जाना चाहिए। मसलन आपके सामने इस वक्त जो लिखा हुआ लफ्ज़ आ रहा है, आप इसे क्या पढ़ेंगे? आपको इसको पज मुर्दा पढ़ना चाहिए। और अब जो आपके सामने लफ्ज़ आ रहा है, आप इसको क्या पढ़ेंगे? इसको मिशगा पढ़ा जाना चाहिए, पलकें। इसी तरीके से अब आपके सामने जो लफ्ज़ आ रहा है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको योलीदा पढ़ा जाना चाहिए, उलझा हुआ। और अब जो आपके सामने लफ्ज़ आ रहा है, इसको क्या पढ़ा जाना चाहिए? इसको अजदहा पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम अजदहा बना देते हैं, हम पस मुर्दा पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप इसकी एक मिसाल जहन में रख लीजिए। अब यूँ कीजिए कि आप सोचिए कि हम उर्दू में जब लिखते हैं लफ्ज़ टेलीविज़न, तो उसको कैसे लिखते हैं? उसमें हम वाव के बाद ये वाला 3 नुक्तों वाला रे, हमारे कुछ दोस्त इसको बोलते हैं, और फिर नून। तो लेकिन बोलने में आप इसको टेलीविज़न बोलते हैं, आपने इसको कभी टेलीविज़न नहीं बोला। तो अगर इस मिसाल को आप जहन में रखेंगे तो आप पे वाज़ेह रहेगी ये बात कि हमने इसको जब भी पढ़ना है, हमने ये की आवाज़ निकालनी है। टेलीविज़न पढ़ना है, पज मुर्दा पढ़ना है, पज मुर्दगी पढ़नी है। तो इससे आप पे वाज़ेह रहेगा कि बचपन में जो हमने सालाबारी की थी, वो असल में हमने यालाबारी देखी थी। अब आइए अंग्रेज़ी की तरफ। अंग्रेज़ी के आज के लिए जो 2 लफ्ज़ हमने मुंतखब किए हैं, जिनकी हम इस्लाह करेंगे, अपनी भी और आपकी भी। उनमें पहला लफ्ज़ है, हम एक कहानी बचपन में पढ़ते थे, शायद अभी भी कभी नज़र से गुजरी हो। वो कहानी थी जिसके आखिर में मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था, ग्रेप्स आर SOUR, और हम हमेशा उसको पढ़ते थे ग्रेप्स आर सॉर, ग्रेप्स आर सॉर, ग्रेप्स आर सॉर, लेकिन SOUR सॉर नहीं होता, SOUR सावर होता है। तो ज़रा सुनिए, अमेरिकन्स क्या कहते हैं? sour, यस। और ब्रिटिश? sour, यस। मेरा ख्याल है आप पे बात वाज़ेह हो गई होगी कि ये सॉर हम सारी ज़िंदगी गलत पढ़ते आए हैं, ग्रेप्स आर सावर। इसी तरीके से नज़्म को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? POEM, पोएम। पोएम भी दुरुस्त नहीं है, इसकी प्रोनंसिएशन है पोम। ज़रा सुनिए, अमेरिकन्स क्या कहते हैं? poem, और ब्रिटिश? poem, यस। मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया मुझे। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि लोगों की इस्लाह करते रहो तो लोग लफ्ज़ बोलना ही छोड़ दें। बड़ा अच्छा पैगाम है। आप लफ्ज़ बोलिए ज़रूर, हाँ, अगर कोई आपकी इस्लाह करता है उन लफ्ज़ों में, तो आप उसकी इस्लाह को वेरीफाई कीजिए। हम तो वेरीफाई करके दे रहे हैं आपको। अमेरिकन और ब्रिटिश डिक्शनरीज़ क्या कहती हैं हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कोई भी कहीं भी आपकी इस्लाह करता है तो आप उससे सुनने के बाद लफ्ज़ को ख़ुद वेरीफाई कीजिए और फिर अपनी इस्लाह कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।